शुभ संध्या प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और हम हमेशा की तरह से फिर नई खबर लेकर आए हुए हैं आपका बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो 5 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, 5 जून को आपकी प्रस्तावित है काउंसलिंग। और उसके परिप्रेक्ष्य में अभी जो है विभाग के द्वारा आज जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का और सत्यापन प्रपत्र का प्रारूप जो है वो जारी कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि आप पिछले कई दिनों से चिंतित थे कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होगा और सत्यापन प्रपत्र का प्रारूप क्या होगा। और एक्चुअल मैंने आपको लिंक भी दिया था जहां से आप सत्यापन प्रपत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप ले सकते थे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी वो पड़ा हुआ है और हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहां से आप जाकर इन दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताता आ रहा था, अब जो है आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप, ठीक है, और आपका वन सेकेंड, और आपका सत्यापन प्रपत्र का प्रारूप, ये दोनों जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको लेकर आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप भी आपके पास है और सत्यापन प्रपत्र का प्रारूप भी आपके पास है। हाँ, सत्यापन प्रपत्र का जो है इसको 5 पेज का, ये सत्यापन प्रपत्र जो है ये 5 पेज का प्रारूप है। इसको आपको फिलअप करके रखना है, वहां 2 प्रतियों में आपको लेके जाना है। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप अपना बनवा लीजिएगा जिला चिकित्सालय से। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपने जहां पे फॉर्म फिलअप किया था gb.bihargovernment.in, ठीक है, यहां पे हमें चले आना है इस वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप नीचे की तरफ जब जाएंगे तो जहां पर आपका रिजल्ट दिखाता था ना, जिलेवार ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके ऊपर 2 आपको लिंक्स जो है अब प्रोवाइड करा दी गई है विभाग की तरफ से। एक है सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करें, ठीक है, और दूसरा है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। तो इन दोनों को आप बारी बारी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो जब आप उसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से ये आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट अंडर रूल्स 49 सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा जो है ये फिलअप करने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये जब आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला चिकित्सालय जाएंगे वहाँ पर ये खुद ही फिलअप करेंगे। और अगर इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमने एक इसका प्रोफार्मा जो है वो फिलअप करके हमने अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं उस वीडियो को अपने इस वीडियोस के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा जहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप है। इस प्रारूप को आप डाउनलोड कर लेंगे और इसी प्रारूप पर आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं कि आपका सत्यापन प्रपत्र कैसा होगा। चलिए, तो हम आ गए हैं यहाँ पर। सत्यापन प्रपत्र को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपका सत्यापन प्रपत्र जो है वो ओपन होगा। और यहाँ पे देखिए पासपोर्ट आकार की एक कह रहे हैं कि यहाँ पर आप एक फोटो चिपकाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुल नाम लिखना है और नाम लिखना है। कुल नाम वही होता है जो आपका उपनाम रहा हो, जो पुकारने वाले नाम रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप लिखिएगा, नहीं अन्यथा कुछ नहीं है तो आप अपना नाम ही कुल नाम की जगह डाल सकते हैं। वर्तमान में पूरा पता लिखिएगा आप। ठीक है, घर का पता लिखिएगा। 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों का विवरण देना है जो एक समय से अधिक समय के लिए आपने कहीं निवास किया हो। ठीक है, फिर 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में से 1 वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उस स्थानों का, तो मुझे नहीं लगता आपने पाकिस्तान में कभी निवास किया होगा, तो इसको आपको मतलब क्रॉस कर देना है। ठीक है, फिर नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि ये इसी के बारे में है, यहाँ का ये अगर किया है तो फिर आप बताएंगे कि कब से कब तक किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस जगह यहाँ से कब तक किया है। जब आप इसको टिक मार्क कर देंगे तो यहाँ भी आप कट मार्क कर दीजिएगा इसको। ठीक है, क्रॉस। अब फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं पिता उपनामों सहित, अगर उनका कोई उपनाम है तो उनको भी लिखिएगा। माँ का है, ठीक है, तो वो लिखिएगा। कितने हैं भाई बहन, कितने, इनके नाम नहीं लिखने हैं, बस आपको अंकित करना है कि संख्या क्या है। इनका राष्ट्रीय जन्म अथवा क्या है अधिवास
तो आप जो भी रहेगा वो लिख दीजिएगा। देखिए इसके बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ अगर इससे संबंधित भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं इसका फॉर्म फिलअप वाला जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर दूंगा, वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए नाम है, ठीक है ना। उक्त पुत्र पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, कोई विदेश में नहीं रह रहा है, तो इसको कट मार्क कर देंगे, क्रॉस चेक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है और वर्तमान आयु लिखनी है। इस वक्त वर्तमान आयु कितनी हो रही है आपकी। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दी गई आयु क्या है आपकी। जिले अथवा राज्य सहित जन्म स्थान लिखना है। आप किस जिले व राज्य से संबंध है ये भी लिखना है आपको। आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से संबंध है ये लिखना है। आपका धर्म लिखना है। अगर आप SC ST या बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो वो उसका नाम लिखना है उस संबंध में, ठीक है, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपने स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है उसका जो कह रहे हैं ये तारीख सहित, वन सेकेंड, तारीख सहित कह रहे हैं कि उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक प्रमाण। तो स्कूल कॉलेज में जहां जहां आपने पूरे पते सहित स्कूल का नाम लिखना है, कॉलेज का लिखना है, प्रवेश का, और कब छोड़ना है, कौन सी परीक्षा आपने पास की है और कब। ये 15 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूल कॉलेजों में आपने प्राप्त किया है। तो मान लीजिए आप 15 साल की आयु में, कोई 9th में होगा तो कोई 10th में होगा, तो उसका विवरण देना है। तो 15 साल से जब आप जिस डेट को 15 साल हो रही है, ठीक है, उस वक्त अगर आप 9th में हैं तो 9th का यहाँ पे कैरिकुलम भरेंगे, और अगर 10th में है तो 10th से भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 10th का डाल दीजिएगा, 12th का डाल दीजिएगा, LLB का डाल दीजिएगा, ये तीनों का आप सारा चीज़ दे दीजिएगा। और कॉलेज छोड़ने की तारीख, ठीक है, वो डालिएगा। अगर नहीं है, उसी सेम कॉलेज में है, तो यहाँ पे कोई डालने की इंगित नहीं है। जहाँ पे आप छोड़ रहे हैं वहाँ करिएगा, ठीक है। कौन सी परीक्षा पास की है इसका आपको उल्लेख करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप केंद्र राज्य सरकार में, अर्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय में अगर आपने कहीं काम किया है कभी, तो उसका जो है आप यहाँ पर अगर सेवारत हैं या रह चुके हैं, ठीक है ना, तो उसका यहाँ पे जरूर अंकित कर दीजिएगा। कब किस अवधि से आप रहे हैं, मतलब कब से कब तक रहे हैं, पद नाम वहाँ पे क्या था, और वेतन क्या था आपका, सेवा की प्रकृति कैसी थी, मतलब आप किस पोस्ट पे थे, किस डिजिग्नेशन पे थे, ठीक है। नियोक्ता का पूरा नाम पता लिखना है, पूर्व सेवा छोड़ने का कारण लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहे हैं कभी आपको गिरफ्तार किया गया तो हाँ नहीं में आपको देना है, मुकदमा है, जो भी है आपको मतलब केवल हाँ या ना में आंसर देना है। जो भी आपके संबंधित होगा आप उसको टिक मार्क करते जाइएगा, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुकदमे गिरफ्तारी ये है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 2 व्यक्तियों के नाम और हवाले से लिखे जिनको आपको जानते हैं। तो ऐसे 2 व्यक्तियों का आप अड़ोस पड़ोस के नाम को दे दीजिएगा जिनको आप जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको घोषणा करनी है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, तारीख लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, और ये बाकी जो है ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको सत्यापन प्रपत्र के बारे में भी बता दिया और हमने आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बारे में भी बता दिया। तो ये दोनों सूचनाएं जो आई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में अवगत करा देते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, लेकिन आवश्यक सूचना। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्युएबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।